डीआरडीओ ने भारत के स्वदेशी फाइटर जेट इंजन कावेरी को तेजस के साथ इंटीग्रेट करके एविएशन के क्षेत्र में सबसे बड़ा इतिहास रच दिया है। डीआरडीओ की यह अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि में गिना जा रहा है और इसके साथ ही ना तो सिर्फ तेजस की ताकत दोगुनी हुई है, बल्कि इसके साथ ही कावेरी की असली ताकत भी अब जीटीआरई और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के सामने आ चुकी है। असल में जिसे अब तक कावेरी की सबसे बड़ी कमजोरी वैज्ञानिक समझ रहे थे, जीटीआरई जो इसे बनाने वाली कंपनी है, उसके वैज्ञानिक जिसे अब तक सबसे बड़ी कमजोरी मान करके चल रहे थे, वही कावेरी इंजन की सबसे बड़ी ताकत बन करके सामने आ चुकी है। और इस बात को लेकर के डीआरडीओ ने जब तेजस के साथ इंटीग्रेट करके कावेरी की पहली टेस्टिंग और इसका थ्रस्ट चेकिंग की है, उसके बाद यह बात निखर कर सामने आई है। और इस बात के निकल करके सामने आने के साथ ही ना सिर्फ डीआरडीओ बल्कि खुद इसे बनाने वाली जीटीआरई कंपनी भी हतप्रभ रह चुकी है। दरअसल जिस ताकत को लेकर के अब तक संशय जताया जा रहा था, वह इसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर के सामने आ रही है। और इस ताकत ने न सिर्फ वैज्ञानिकों को चौंकाया है, बल्कि तेजस में इसके पहले उपयोग किए जाने वाले अमेरिका के F404 इंजन को भी चकमा देने में कामयाब हो चुका है, यानी कि उसे भी हरा दिया है। और इस टेस्टिंग के दौरान डीआरडीओ ने एक बहुत अहम रिपोर्ट भी साझा की है, जिसे सुनने के बाद जीटीआरई को लेकर के और कावेरी को लेकर के जो अब तक के सबसे बड़े संशय थे लोगों के, वह भी खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट निकल करके आ रही है और जीटीआरई के बनाए गए इस कावेरी के वेरिएंट को लेकर के डीआरडीओ ने क्या बड़ी जानकारी साझा की है, वह भी बताएंगे आपको इस वीडियो में। और किस कमजोरी की बात हम कर रहे हैं, उस पर भी आपको सबसे अहम पॉइंट बताने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि अगर आपने बीच में वीडियो स्किप की तो इससे आपको वीडियो समझ से बाहर जा सकती है, क्योंकि इसमें काफी अहम पॉइंट है जो समझने बेहद ज्यादा जरूरी है। और हाँ दोस्तों, भारत और डीआरडीओ की इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जय भारत तो जरूर बनता है। दरअसल भारत के कावेरी इंजन को बनाने वाली जीटीआरई कंपनी गैस रिसर्च टरबाइन इंस्टीट्यूट्स जो कंपनी है जो इस पर काम कर रही थी, उसने कावेरी के 16 से ज्यादा वेरिएंट बनाए हैं और इनमें से 14 वेरिएंट की टेस्टिंग रूस में चल रही है और 2 वेरिएंट भारत में अभी भी मौजूद है। लेकिन यह दोनों सबसे एडवांस क्लास वाले वेरिएंट हैं जिन्हें भारत में टेस्ट किया जा रहा था। और सबसे अहम बात यह है कि इनकी टेस्टिंग खुद डीआरडीओ की तरफ से की जा रही थी। डीआरडीओ को कौन नहीं जानता है। भारत की अगर रक्षा मंत्रालय की बात करें और रक्षा क्षेत्र में भारत की एक सबसे बड़ी कंपनी दिग्गज की बात करें तो नाम आता है डीआरडीओ का। और डीआरडीओ जिस चीज में हाथ रख देती है, मान लीजिए कि वह मजबूती की एक बड़ी खदान बनकर के उभरती है, ऐसा था। लेकिन अब इसको लेकर के जीटीआरई ने जो कमाल अपने कावेरी इंजन के इस वेरिएंट में किया था, उसको लेकर के डीआरडीओ ने पूरी दुनिया के सामने जो रखा है, वह बहुत चौंका देने वाला है। दरअसल तेजस को कावेरी के साथ इंटीग्रेट करके उसकी टेस्टिंग चल रही है और टेस्टिंग के 1-2 नहीं बल्कि 10 से 20 चरण अभी भी बाकी हैं। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि 10 से 20 चरण में टेस्टिंग करने की क्या जरूरत पड़ती है। दरअसल एक हवाई जहाज यानी कि एक फाइटर जेट को अगर उड़ाना हो तो उसके लिए सबसे अहम होता है उसका इंजन ही, और इंजन है कावेरी। और कावेरी को इंटीग्रेट करके तेजस की उड़ानें चेक करना भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह भविष्य में क्रैश का कारण ना बन सके। इसके लिए डीआरडीओ इस पर पूरी जान लगा करके काम कर रहा है। अब आपको यह बात जरूर समझ में आ गई होगी। दरअसल हमारा तेजस सिंगल इंजन डिपेंड सबसे लाइट कॉम्पैक्ट मल्टी लोड एयरक्राफ्ट है, यानी कि इसका साफ मतलब है यह कि एक इंजन पर उड़ान भरने वाला है। और अगर एक इंजन पर उड़ान भरता है तो इसके लिए इंजन सबसे अहम ताकत इसकी होने वाली है। और इसी को लेकर के जीटीआरई के साथ मिलकर के डीआरडीओ इसकी लगातार बेंगलुरु में स्थित अपने हब में टेस्टिंग चल रही थी। और टेस्टिंग के बीच अब तक जो सबसे बड़ा सवाल था कि आफ्टर बर्नर क्या थ्रस्ट जनरेट कर रहा है कावेरी, क्योंकि इसको लेकर के सबसे बड़ा संशय खुद जीटीआरई के मन में भी था कि क्या यह कैपेबल हो पाएगा आफ्टर बर्नर थ्रस्ट जनरेट करने में जितना F404 जनरेट कर पा रहा था। दरअसल खुद डीआरडीओ को भी इस बात का पहले संशय था, लेकिन जब
पिछली टेस्टिंग के दौरान इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात सामने आई थी, तब से लेकर के इसको 108 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यू इसकी टेस्टिंग चली थी। और टेस्टिंग में यह भी देखा जाता है कि कोई ऐसा पार्ट तो नहीं है जो लंबे समय की उड़ान के साथ डैमेज हो सकता है या फिर वो विभिन्न अलग अलग परिस्थितियों में बेटर परफॉर्म ना कर पाए। यह सब चीज़ों की टेस्टिंग चरणबद्ध तरीके से होती है। अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए, अगर आपको पता है तो यह बहुत अच्छी बात है कि आपको यह बात पता है। लेकिन आपको बता दें कि जब GTRE को लेकर के इसकी टेस्टिंग की जा रही थी तो इसके सबसे पहले ग्राउंड क्लियरेंस बेहद ज़रूरी था, क्योंकि जब तक ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मिलता किसी भी फाइटर जेट को हवा में उड़ाने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि यह भविष्य में खतरा भी बन सकता है। लेकिन फाइनली कावेरी इंजन के साथ तेजस को ग्राउंड क्लियरेंस मिल चुका था और इसके बाद इसकी टेस्टिंग का सबसे अहम दौर आया, जिसमें इसका आफ्टर बर्नर थ्रस्ट जनरेट किया जाना था और इस थ्रस्ट को कितनी सीमा तक पहुंच रहा है यह भी चेक करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन अब जो रिपोर्ट निकल करके सामने आई है उसने वैज्ञानिकों को खुद भी चौंका दिया है। दरअसल अब तक जिस तेजस में हम अमेरिका के F404 फाइटर जेट इंजन का इस्तेमाल कर रहे थे उससे भी कहीं ज़्यादा एडवांस निकल चुका है भारत का खुद का अपना बनाया हुआ कावेरी। जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आफ्टर बर्नर थ्रस्ट में उसने F404 के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। यानी कि जब टेस्टिंग का पहला दौर F404 के साथ भी भारत ने किया था और साथ ही साथ कावेरी के साथ भी तेजस में इंटीग्रेट करके इसका आफ्टर बर्नर थ्रस्ट चेक किया गया, तो कावेरी का जो थ्रस्ट है वो उसके थ्रस्ट से कहीं ज़्यादा है। दरअसल अमेरिका के F404 का जो वेरिएंट तेजस मार्क 1 में उपयोग किया जा रहा है उसका आफ्टर बर्नर थ्रस्ट है 84 किलो न्यूटन का और इसका विदाउट आफ्टर बर्नर है 48.9 किलो न्यूटन का। लेकिन इस पर जब कावेरी की टेस्टिंग की गई तो आफ्टर बर्नर के साथ कावेरी ने 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करके पूरे वैज्ञानिकों की टीम को भी चकाचौंध में डाल दिया। और इस आफ्टर बर्नर थ्रस्ट को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे, लगातार खुद वैज्ञानिकों की टीम भी सशंकित थी कि क्या इतना थ्रस्ट यह जनरेट कर पाएगा। लेकिन फाइनली जब कावेरी की टेस्टिंग की गई तो उसने 98 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट आफ्टर बर्नर में किया। हालांकि इसका जो मैक्सिमम जो थ्रस्ट निकल करके सामने आया था वह 102 किलोन्यूटन का थ्रस्ट था, लेकिन जब टेस्टिंग स्विच आफ्टर बर्नर के साथ की गई तो इसने 98 का किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करके पूरे वैज्ञानिकों को चौंका दिया। दरअसल अब तक इतना F404 में भी क्षमता नहीं थी कि वह इतना थ्रस्ट जनरेट कर सके, वहीं उससे कहीं ज़्यादा थ्रस्ट को जनरेट करके कावेरी ने वैज्ञानिकों के संशय को ही धुआं धुआं कर दिया। दरअसल वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा संशय और सबसे बड़ी कमजोरी वैज्ञानिक इसे ही मान रहे थे। वैज्ञानिकों का यह मानना था कि यह आफ्टर बर्नर में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हो सकता है, ना दे पाए। लेकिन अब वैज्ञानिकों का यह संशय भी दूर हो चुका है और संभवतः उन लोगों का भी जो लगातार इसके आफ्टर बर्नर थ्रस्ट को लेकर के सवाल उठा रहे थे उनका भी संशय दूर होता नजर जरूर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही अब कावेरी को ग्राउंड क्लियरेंस पूरी तरीके से साफ तौर पर मिल चुकी है, यानी कि अब कावेरी तेजस के साथ मिलकर के हवा में उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा है और इस पर कई अहम चीज़ों को इंटीग्रेट भी किया जा रहा है। दरअसल DRDO अब इसे बेहद एडवांस AI से इनबिल्ट किया हुआ फाइटर जेट बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। DRDO का मानना है कि अब जब हम तेजस को एक नए सिरे से बना ही रहे हैं तो ना सिर्फ इसके नाम में परिवर्तन होगा बल्कि इसकी क्वालिटी और इसके AI इनबिल्ट होने की वजह से इसकी टेंडेंसी और इसकी क्षमता में भी बड़ा चेंज करने जा रहे हैं। क्योंकि कावेरी लग जाने की वजह से अब इसकी क्षमता 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स के तुलना की जाए तो दुनिया के कुछ ही एक फाइटर जेट शायद बचेंगे जो इसके आगे टिक सके। चलिए आपको मोटा मोटी कंपेयर करके हम बता देते हैं। अमेरिका के जो सबसे अहम कंपनी है जो भारत को अपना फाइटर जेट F-35 बेचने जा रही थी, उसी कंपनी के F-16 फाइटर जेट से अगर तेजस की तुलना की जा रही है ना, तो आपको बता दें कि यह हवा में ही F-16 को नेस्ता नाबूद करने में कैपेबल है। जी हाँ, ना तो सिर्फ हमारे भारतीय वायुसेना के जवानों में ताकत है, लेकिन अब भारतीय वायुसेना के जवानों के साथ साथ हमें अपने फाइटर जेट में भी ताकत देखने को जल्द मिलने जा रही है। और इस खबर ने अमेरिका और सहित तमाम देशों की नींदें भी उड़ा रखी हैं।
दरअसल उड़ाएं भी क्यों ना, क्योंकि वह अमेरिका अब तक भारत को F404 इंजन के लिए तरसा रहा था, जबकि भारत इसकी एडवांस पेमेंट भी कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की तरफ से इसकी बराबर डिलीवरी भारत को नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से भारत के तेजस में लंबा समय लग रहा था और भारत के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं था। और भारत की लगातार कम हो रही एयरफोर्स क्षमता भी इसके लिए बहुत अहम जिम्मेदार अमेरिका ही था। लेकिन अब भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका के F404 की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। वैसे भी आपने पीछे कुछ दिन पहले लगातार आ रही न्यूज में देखा होगा कि भारत ने अमेरिका के F404 फाइटर जेट इंजन को लेने से इनकार कर दिया है, और इनकार किया भी इसीलिए था क्योंकि DRDO को इस बात का आभास भी हो चुका था और इसके कई टेस्टों की सफल जो टेस्टिंग थी वह DRDO पहले भी कर चुका था। और इस बात को लेकर के DRDO ने खुलासा भले ही देरी से किया हो, लेकिन ताकत पूरी रखता है DRDO इसे अब प्रिपेयर कर लेने की। और इसी वजह से भारत ने कहा है कि 2026 तक हमें 200 फाइटर जेट चाहिए, जिनमें हमारा सबसे बड़ा अमाउंट होने वाला है तेजस का, जो कि मार्क 3 के रूप में नाम से जाना जा सकता है। हालांकि जरूरी ऐसा नहीं है, नाम में कोई परिवर्तन भी किया जा सकता है। वहीं दूसरा सबसे ज्यादा मात्रा में रफाल को इंक्लूड किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना में रफाल को भी बड़े अमाउंट पर शामिल करने की तैयारी चल रही है। दरअसल आपने देखा ही होगा, पिछले कुछ दिन पहले ही न्यूज आई थी कि 26 राफेल को मरीन को भारत अपने नेवी के टुकड़ी के लिए खरीदने जा रहा है। और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि भारत को इस समय तत्काल रूप से जरूरत फाइटर जेट के नेवी में बड़ी ज्यादा मात्रा में है। लेकिन इसके बावजूद भारत अपने तेजस पर पूरा ध्यान दे रहा है ताकि वह इसके एयरफोर्स के साथ साथ मरीन वेरिएंट को भी एक साथ बन करके तैयार कर सके। और इसको बना करके भारत जैसे ही तैयार करता है, भारत की क्षमता में अचानक से बड़ी उछाल भी आ जाएगी, क्योंकि भारत जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन यानी प्रोडक्शन लाइन को एस्टेब्लिश करेगा तो यह कमर्शियल बेस्ड होगी, यानी कि स्टार्टिंग में 50, फिर इसके बाद अगले साल तक 100, फिर ऐसे करके इसकी क्षमता को लगातार बढ़ाने की भी भारत की तैयारी चल रही है। और संभवतः भारत भविष्य में अपने ज़रूरतमंद साथी देशों को फाइटर जेट की सप्लाई भी कर सकता है, अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है जैसा कि हम ब्रह्मोस के मामले में भी कर रहे हैं। तो यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।